हमारे एल पे मोहसिन नकवी और हमारे एल पे पीसी। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने इतना थूक उनके मुंह के अंदर जाके थूका है कि तेरी औकात है, तू दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर को तू बैन करेगा। बर्बाद हो गया पीएसएल भाई, अम्मा लुट गई पीएसएल की, पीएसएल खत्म हो गया। जो थोड़े बहुत लोग पैसा लगा रहे थे उनको भी जो है बैन करने की नौबत आ गई। लेकिन रियलिटी ये है कि वो राशिद खान को लेना चाहता था। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान ने कहा कि भाई हमने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जिसे सुनकर आपके दिमाग के जो होश हैं वो उड़ जाएंगे, आपके दिमाग की नसें भी परेशान हो जाएगी कि ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हो। दोस्तों इस चीज का आप सबको पता है कि पाकिस्तान के पीएसएल पटे शलवार लीग के मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने पीसीबी यानी मोहसिन नकवी का जो नोटिस है उसे फाड़ दिया। अब इसको फाड़ने के पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई जो नोटिस आया है, जो नोटिस भेजा है मोहसिन नकवी ने, पीसीबी ने, इसे फाड़ा क्यों है? देखें दोस्तों, मैं आपको कंप्लीटली कहानी सुनाऊंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। आपकी अम्मा की कसम आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है तो आप समझेंगे कि ये नोटिस क्यों पाड़ा है। और ये नोटिस नहीं, ये मोहसिन नकवी की शलवार पाड़ी है मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने, जो पीएसएल के अंदर जो एक फ्रेंचाइज है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले लाहौर कलंदर ने राशिद खान को 1 साल पहले रिलीज कर दिया था कि अब वो कहीं किसी भी टीम में जाकर खेल सकते हैं। लेकिन आने वाले पीएसएल में मुल्तान सुल्तान वाले चाह रहे थे कि राशिद खान मुल्तान सुल्तान से खेले, क्योंकि वो राशिद खान को पिक करना चाहते थे। मुल्तान सुल्तान जो है काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रही थी और आपको पता है कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को बैक टू बैक 2 से 3 विन जितवाए हैं। जब लास्ट ईयर राशिद खान नहीं था तो वो लाहौर कलंदर हार गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको ये बताऊं कि मुल्तान सुल्तान ने ये फैसला किया था कि राशिद खान को मुल्तान सुल्तान में लिया जाएगा अगली बार जो पीएसएल होगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने जब सारे फ्रेंचाइज को नोटिस भेजा था कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया जाए, वो पीएसएल में अब नहीं खेलेंगे। वो तो वैसे भी अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे थे। उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं वो है अली खान तरीन। अब ये जो तरीन है ये है पठान। इसकी हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे तो ये इसकी हिस्ट्री अफगानिस्तान से लगती है। पहले ये अफगानिस्तान के हैं ये लोग। उसके बाद ये कई साल तक बांग्लादेश में रहे, फिर पाकिस्तान में पंजाब के साइड रहे। तो भाई उनको आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट के अंदर घुसा रहे हो। आपने पीसीबी के जो अंदर जितनी पॉलिटिक्स घुसाई है वो आपका अपना काम है, लेकिन यार आप हमारे फ्रेंचाइज को गंदा नहीं कर सकते हो। ये फ्रेंचाइज हम पूरे साल तक बैठे होते हैं, इसलिए लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं ताकि पीएसएल में हमें कुछ मिले। अगर आपने ये वीडियो देखी, उसने इस वीडियो में यह भी कहा है कि भाई क्राउड तो आती नहीं। क्राउड की अगर बात करें तो कराची में लास्ट वाला पीएसएल जो हुआ था उसके फाइनल में बड़ी मुश्किल से 20,000 लोग आए थे। बड़ी मुश्किलों से जो भी मजदूर गरीब जो भिखारी वगैरह उनको पकड़ पकड़ के लाए थे और बिरयानी का जो है उनको ये बता रहे थे कि भाई बिरयानी खिलाएंगे, ये उनको जबरदस्ती लाया गया था। तो मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की शलवार फाड़ दी और उसने कहा भाई झा तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी बदमाशियां चलेंगी बड़ी दूर से। तू इंडिया को आंखें दिखाता होगा, तू अफगानिस्तान को आंखें दिखाता होगा, मैं तेरी शलवार को फाड़ता हूं, मानता ही नहीं हूं तेरी शलवार को। तो भैया मोहसिन नकवी की गजब की बेइज्जती, पीसीबी की गजब की बेइज्जती मुल्तान सुल्तान के ऑनर के हाथों ये बोट पहले से ही बिकारी है, अब ये पीएसएल के ऑनर्स के साथ लड़ेगा तो भाई मोहसिन नकवी की हालत क्या होगी, पीसीबी की हालत क्या होगी। आप पीसीबी को देखिए कि इतनी मुश्किलों में गिरा हुआ है, ऊपर से ये ट्रॉफी चोर, ये मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकली, ये साले ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेट एनालाइज करने वाले लोग हैं वो सब यही बोलते हैं कि भाई मोहसिन नकवी ये तो आसिम मुनीर का साला है,
मोहसिन नकवी की बेगम आसिफ नहीं, मोहसिन नकवी की बहन या बेटी क्या बोलते हैं यार, वो आसिम मुनीर के पास है, तो भाई वो बोलते हैं वो मुनीरा, वो जरनेला, वो पंजाबी में पुकारते वो जरनेला, वो लेके जा अपने बगैरत कटोरे को। तो मोहसिन नकवी की हालत बड़ी खराब चल रही है। और सुनने में आ रहा है अगर मुल्तान सुल्तान के ऑनर को अगर पीसीबी बैन करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसने ये नोटिस पाड़ा है हमारा और इसने बेइज्जती की है पीसीबी की, इसने इंडिया और अफगानिस्तान के आगे टांगे उठा दी, नाक कटवा दी पीसीबी की, हम इनका पूरा फ्रेंचाइज के ऊपर बैन लगा देंगे हमेशा के लिए। लेकिन याद रखना, मुल्तान सुल्तान वालों के साथ कराची किंग्स वालों के भी जो है वो रिलेशन है, वो आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे ख्याल से उनके रिश्तेदारियां भी हैं। तो उनके बीच में ये बात चल रही है, अगर मुल्तान सुल्तान पे बैन लगता है तो कराची किंग्स वाले भी जो है बाइकआउट करेंगे पीएसएल का और पीएसएल में दोबारा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अच्छी खबरें यह है कि हो सकता है अगर कराची किंग भी ऐसा कर ले तो उसके बाद ये जो टीमें हैं, ये जो दो फ्रेंचाइज हैं जैसे मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स, अगर मोहसिन नकवी ने ऐसा कदम उठाया तो ये अपना पैसा और अपना बिजनेस कंप्लीटली अफगानिस्तान जो 6 लीग है वहां जाकर इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने, ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं दोस्तों, आपको पता है मेरे जो शैतान होते हैं वो हर जगह पहले होते हैं। तो भाई उन्होंने कहा है कि अगर मुल्तान सुल्तान के साथ पीसीबी या मोहसिन नकवी ने कोई भी बदमाशी करने की हिम्मत की और इनको बैन करने की कोशिश की तो भैया ये सीधा जाकर अफगानिस्तान में 6 लीग के अंदर जो लीग होती है शपगीजा लीग में अपना सारा पैसा लगाएंगे, वहां पर ये अपनी टीम बनाएंगे और पीसीबी को बताएंगे और मोहसिन नकवी को दिखाएंगे कि बगैरता वे जरनेल दा पुत्र, तेरी कोई औकात नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रोकड़ा है, तू मजदूर है, तू सरकारी नौकर है, तुझे नौकर ही रह के रहना पड़ेगा। पीसीबी को तूने बर्बाद कर दिया, अब तू पटे शलवार लीग, जिसका पीएसएल को लोग पटा शलवार लीग बोलते हैं, लोग नहीं, मैंने नाम रखा था तूने पटे शलवार लीग को भी बेइज्जत कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, अब तू हमें बैन करेगा, हमारा खा के हमें ही तू म्यू म्यू करेगा, हमारी बिल्ली हमें प्याओ प्याओ कहावत है। तो भाई उन्होंने साफ साफ कहा है और बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे उन्होंने मोहसिन नकवी की शलवार नहीं, वो नोटिस ऐसे ऐसे पाड़ के ऐसे फेंक दिया, चल भाई निकल, हवा आने दे, आगे निकल जा। मोहसिन नकवी इस टाइम इतना घबराया हुआ है, इतना शर्माया हुआ है, इतना डरा हुआ है, परेशान हो गया कि भाई इन लोगों के साथ पंगा लेके मैंने क्या गलती कर दी। क्योंकि मोहसिन नकवी खुद जो है एक भिखारी है, सरकारी टुकड़ों पे पलता हुआ एक सुअर है जिसको सिर्फ सरकारी नौकरी रास नहीं आती, इसलिए ये हर जगह हाथ मारता है। अब लोग मुल्तान सुल्तान के ऑनर के मसले को लेकर किस्म किस्म की बातें हो रही है, लेकिन रियलिटी यह है कि वो राशिद खान को लेना चाहता था। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया जाएगा, मुल्तान सुल्तान ने कहा कि भाई हमने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी, हमने तो राशिद खान को पिक करना था, राशिद खान को खिलाना था अपनी टीम से, अपनी टीम को ट्रॉफी जितवानी थी, इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी हक बनता है वर्ल्ड के एक जबरदस्त स्पिनर को या ऑलराउंडर को बाय करके हमारी टीम भी जीती। यही मसला है जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर और पीसीबी के चेयरमैन ये मोहसिन नकवी या नकली के बीच में ये पड्डा हुआ है। और ये बात याद रखना, मुल्तान सुल्तान की टीम अकेली नहीं है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि कराची किंग्स वालों का भी हाथ है, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं कि कराची किंग्स वालों के पीछे किन का हाथ है, लेकिन हाथ सबके एक दूसरे के पीछे है। बर्बाद हो गया पीएसएल भाई, अम्मा लुट गई पीएसएल की, पीएसएल खत्म हो गया। जो थोड़े बहुत लोग पैसा लगा रहे थे उनको भी जो है बैन करने की नौबत आ गई। बताइए, राशिद खान इतना बड़ा नाम है कि मोहसिन नकवी को घर के अंदर ही लाते जूते पड़ गई और मोहसिन नकवी पे मुंह पे थूक दिया। भाई मुल्तान सुल्तान के ओनर ने इतना थूक उनके मुंह के अंदर जाके थूका है कि तेरी औकात है, तू दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर को तू बैन करेगा, हमारे एल लगवाएगा, तो हमारे एल पे ये सारा पीएसएल, हमारे एल पे मोहसिन नकवी और हमारे एल पे पीसीबी। उसने
पूरा जो है वो फाड़ के ऐसे फेंक दिया कि जाओ भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो।